ऐसे तो मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन उस अनंत इच्छाओं के मूल में 3 इच्छाएं मुख्य है, जिसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान में चरक मुनि ने किया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में चरक संहिता में वर्णित 3 इच्छाएं। चरक संहिता नामक ग्रंथ में मनुष्य की मूलभूत 3 इच्छाएं बताई गई है, और ये 3 इच्छाओं के कारण ही मनुष्य सभी प्रकार की प्रक्रिया या की क्रिया प्रक्रिया करता है, एक्टिविटीज करता है। मुख्यतः से देखें हम तो मनुष्य जो भी कुछ करता है वो किसी ना किसी उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही करता है। यानी कि कोई कार्य हुआ तो हम उसका इतना मान सकते हैं कि कोई एक इच्छा उसमें से पूरी हुई। तो पूरे के पूरे कार्यों का यदि संकलन किया जाए, पूरे के पूरे कार्यों का यदि समूह लिया जाए और उसके बीच में जो उसके पीछे जो इच्छाएं हैं उसको गणित किया जाए, तो उसका बंटवारा ये तीनों में हो सकता है। सर्वप्रथम है प्राणेषणा। पहली ही प्राणेषणा है, यानी कि प्राण सुरक्षित रहे ऐसी इच्छा हर दम मनुष्य को है। इसके लिए इसलिए ही मनुष्य बहुत प्रकार के भावों से भी भंजित रहता है। जैसे बचपन में हमने देखा होगा, बच्चा है वो ऊपर ले जाए तो डरता है, नीचे गिरने से, अंधेरे में जाने से डरता है, बहुत बड़ी आवाज से डरता है। ये सभी कुछ क्यों डरता है? क्योंकि उस समय प्राण संकट में वो पाता है अपना, और प्राणेषणा है वो उसकी स्वाभाविक है। इसके लिए ये कोई बाद में आने वाली नहीं है, अपितु जन्म से ही ये सारी इच्छाएं या तो व्यक्त रूप में या अनभिव्यक्त के रूप में होती है। तो पहली हमने देखी प्राणेषणा, मतलब प्राण को सुरक्षित करने की इच्छा। दूसरी है धनेषणा, वो तो हमको पता ही है, मतलब जो भी हम सुख सुविधा चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये धनेषणा के अंतर्गत आती है, सारी की सारी भौतिक चीज वस्तुएं। और तीसरी जो होती है वो परलोकेषणा, यानी कि इसके बाद, मरने के बाद, या तो जो दिखने वाला नहीं है ऐसा कोई लोक है, या तो मरने के बाद की जो गति है, इस प्रकार के आत्मविकास है। तो इस प्रकार के जो भी स्पिरिचुअल लाइफ, या इसको आप कह सकते हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस प्रकार के कुछ पाने की इच्छा हो, हमको पुण्य हो इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं परलोकेषणा। ये सभी इच्छा, ये 3 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 11 में दिया है। अब हम देखते हैं प्राणेषणा के डिटेल में। अब प्राणेषणा मनुष्य की प्रथम इच्छा है, जिसका वर्णन करते हुए चरक संहिता में लिखा है कि आसांतो खलु ईषणानां प्राणेषणां तावत् पूर्वतरम आपद्येत कस्मात् प्राण परित्यागे ही सर्वत्यागः। यानी कि प्राण परित्याग होने से ही सर्व का परित्याग हो जाता है। बाकी कितना भी हो, लेकिन प्राण न हो तो कोई कीमत नहीं है। इसके लिए सबसे प्रथम वो जो रक्षा करना चाहता है वो प्राण की रक्षा करना चाहता है। इसलिए ही तस्य अनुपालम स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमन मनय अप्रमादः। इसके लिए ही आयुर्वेद ने क्या बताया? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम क्यों करना चाहता है? प्राण के लिए। और विकारस्य उपशमन भी क्यों करना चाहता है? प्राणेषणा के लिए। तद उभयम एतद उक्तम वक्ष्यते च यद्यत्यम उक्तम अनुवर्तमानः प्राण अनुपालनात् दीर्घ आयुर आपनोति अवापनोति इति प्रथमेषणा व्याख्याता भवति। इसके लिए आयुर्वेद का पूरा जो सार है, ये सार यानी कि आयुर्वेद की दवाइयाँ, आयुर्वेद के सद्वृत्त का, या तो खास करके स्वस्थ वृत्त का पालन हो, या आयुर्वेद का पथ्य हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किस लिए बताया गया है? वो इसलिए क्योंकि वो प्राणेषणा की पूर्ति करता है। इसके लिए एक वैद्य का एक नाम प्राणाभिसर वैद्य भी है, जो प्राण को बचाता है, प्राण को संरक्षित करता है। इसके लिए उसका नाम प्राणाभिसर वैद्य है। तो ये प्रथम इच्छा हमने देखी, प्राणेषणा। इसके लिए हम बहुत चीजों से डरते हैं, जिसको हम फियर कहते हैं, जो स्वाभाविक होता है, और ये केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी में भी देखा जाता है। ये प्राणेषणा तो सब में रहती है, मतलब पशु पक्षियों में भी अपने प्राण को सुरक्षित करने की इच्छा स्वाभाविक है। और ये यदि सही तरीके से की जाए तो मनुष्य अपना प्राण को सुरक्षित रख सकता है। इसके लिए ही आयुर्वेद के उपदेश दिए गए हैं। तो ये सर्वप्रथम ईषणा देखी, प्राणेषणा, उसका वर्णन दिया गया है। अब दूसरी जो इच्छा है वो है धनेषणा, यानी कि धन प्राप्त करने की इच्छा। अब धन एक उपलक्षण है, यानी कि धन मतलब पैसा ही नहीं है, लेकिन सुख सुविधा के जितने भी साधन, रोजी रोटी, ये सब धनेषणा में आ जाता है। बराबर है। पशु है तो उसको खाने के लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, रहने के लिए कुछ घर की या तो फिर किसी सुरक्षित स्थान की इच्छा होती है। इसके लिए तो उसमें लग जाता है अपना स्थान खोजने में, रोटी खोजने में। वो सब किससे होता है? धनेषणा से, मतलब वो उसका धन है। आप समझ गए होंगे। ये यहाँ
यहाँ लिखा है अथ द्वितीयाम धनेषणाम आपद्येत प्राणेभ्यो हि अनंतरम धनमेव पर्यष्टव्यम भवति। क्योंकि प्राण के बाद क्या होता है, प्राण को सुरक्षित रह गए, लेकिन उसको वर्धन करने के लिए, उसको और सुरक्षित करने के लिए बराबर है क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो पोषण के लिए या तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी कुछ, ये अभी का, भविष्य के लिए बैंक बैलेंस, एफडी, ये सभी, तो ये सब धनेषणा में आ जाता है। नहीं अतः पापात पापीयोस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घमायु तस्माद् उपकरणानि पर्येष्टुम यतेत तत्रोपकरण उपाय अनुव्याख्यास्याम तद यथा। उसके उपाय बताए गए हैं। जैसे कौन से उपाय? कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य, राजोपसेवाधीनि। ये पहले का काल था, इसके लिए लिखा है कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य, राजोपसेवा। आज बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। वाणिज्य में ही बहुत सारे वाणिज्य, कृषि, पाशुपाल्य, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती है। यानी च अन्यान्यपि सताम अविर्गर्हितानि कर्माणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्या तानि आरभ्येत कर्तुः तदा कुर्वन् दीर्घजीवितं जीवति अनवमतः पुरुषो भवति इति द्वितीया धनेषणा। आयुर्वेद ने इस ईषणा के बारे में भी बहुत वर्णन दिया है। हम जो अर्थ कमाते हैं उसका भी संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ अवश्य होता है। हम किस साधन से धन कमाते हैं, अभी कोई साधन से, गलत साधनों से धन कमाने से भी रोग हो सकते हैं हमको। तो ये बहुत बड़ा चिंतन धन के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर यही लिखा है। क्या लिखा है कि क्या बताया गया है कि सताम अविगर्हितानि कर्माणि, यानी कि जो निंदित नहीं है, ऐसा कर्म करके जब हम पैसा कमाते हैं तो ही ये जो धन है वो हमको सुखकारक और स्वास्थ्यकारक बनता है। नहीं तो वो धन इस प्रकार से उपयोग में नहीं आता है। ये आयुर्वेद का ही एक अर्थशास्त्र है, जिसके पीछे तो बहुत बड़ा वैश्विक अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। मतलब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र जिसको कह सकते हैं, उसकी बात कभी हम लेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही कि द्वितीय जो इच्छा मनुष्य की है वो धनेषणा है, ये हमने देख लिया, बराबर है। तो यहाँ पर दिखा इति द्वितीया धनेषणा व्याख्याता भवति। अब तीसरी जो है वो परलोक ईषणा है। वो क्या है? तो इसमें बताया है कि जो हम ऐसा काम करते हैं जिसका फल अभी हमको मिलता नहीं है, तो ये हमारे काम की टेंडेंसी होती है, चाहे हम परलोक माने या न माने, बराबर है। मानने वाले इसमें न मानने वाले भी प्रश्न करेंगे इसमें कि भाई परलोक है या नहीं है। लेकिन तृतीय इच्छा ऐसी आपको अवश्य होगी। जैसे आप कोई चिड़िया को खाना देते हैं, पशु को खाना देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप परलोक में, स्वर्ग नरक में विश्वास रखते हैं या तो आप कोई भगवान में मानते हो, लेकिन आपने जो ये किया वो क्यों किया? तो आपके अंदर एक इच्छा है अच्छा करने की। अब उसके बदले में न तो आपका प्राण का संरक्षण होता है और न तो आपको उससे धन मिलता है। तो जो आपने वो किया वो एक प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए किया, और उससे ये इच्छा की पूर्ति हुई। वो आपको पता नहीं वो इच्छा कौन सी थी। आप भगवान में नहीं मानते हो, आप मानो कि कम्युनिस्ट हो या और कोई वाद में मानते हो, लेकिन ये इच्छा आप में रहेगी, जिसको आयुर्वेद में परलोक ईषणा नाम दिया है। उससे परलोक मानते हो या नहीं मानते उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छा जो आपको यहाँ कुछ भी फल नहीं देती हो प्रत्यक्ष में। तो ये आप जो करते हैं ना वो सहजता से करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसे कुछ बीज डाल दिए। अब कोई लोग परलोक में नहीं मानते हैं, उसके लिए कुछ प्रश्न उठाए यहाँ पर परलोक शब्द से ही। अथ तृतीया परलोक ईषणाम आपद्येत संशय छात्र कथम। अब यहाँ पर जो उठाया है वो परलोक है कि नहीं उसका प्रश्न चरक संहिता में उठाया गया है, जो आज बहुत सारे लोग पूछते हैं। इसका युक्ति युक्त जवाब यहाँ पर दिया गया है। क्या बताया गया है? भविष्याम इत्युच्येता नवा इति कुतः पुनः संशय इति उच्यते संति एके प्रत्यक्ष पराः। पहले तो परलोक है कि नहीं है इसके ऊपर प्रश्न हुआ। एक पक्ष ये कहता है, माने एक वर्ग ऐसा मानता है समाज का, वो प्रत्यक्ष पर है। प्रत्यक्ष पर मतलब दिखता है वही मानता है, बराबर है। तो वो बताता है कि परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यम आश्रिताः सन्ति, बराबर है। वो बताते हैं कि भाई प्रत्यक्ष ही वस्तु हम मानेंगे तो ये तो परोक्ष है। किसने देखा है भाई मरने के बाद क्या होता है? ये सभी तो बातें हैं केवल कहने की कि भाई परलोक होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये सब बातें हैं, मतलब बराबर है। चारवाक ने भी यही बताया है। देखिए चारवाक ने भी अपनी दर्शन में क्या बताया है कि भाई ये त्रयोवेदस्य कर्ता रहा धूर्त भांड निशाचराः, बराबर है। बुद्धि पौरुषहीना नाम जीविका धातु निर्मिता, यानी कि बुद्धि पौरुषहीन जो व्यक्ति होता है वो इधर का कुछ जानता नहीं है, तो इधर काम करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या
करेगा तो ऐसी बातें करेगा कि भाई मरने के बाद ये होगा वो होगा, आपको सद्गति मिलेगी। तो इस प्रकार की बातें का संकलन उन्होंने किया है, वही परलोक की बातें हैं सारी, जो एक कल्पनामयी है, बराबर है। तो ये यहाँ पर प्रत्यक्ष परा लोगों की बात कही। अब आगम प्रत्यादेव पुनर्भवम इच्छन्ति, बराबर है। अब कि कितने लोग श्रुति में बताया गया है इसके लिए भी उसको मान लेते हैं कि भाई चलो वेद में शास्त्रों में बताया है तो मान लेते हैं, लेकिन वो भी खुद तर्क करके नहीं सोचते हैं, वो भी किसी ने कह दिया है तो चलो मान लेते हैं, बरोबर है। तो उसमें श्रुति भेदाच मातरम पितरम चेके, उसमें भी प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई? मातरम पितरम चेके मन्यन्ते जन्म कारणम, कोई कोई कहता है कि माता और पिता ये दोनों से ही बच्चा होता है, बराबर, एक पक्ष। स्वभावम परनिर्माणम यदृच्छाम चापरे जना, कितने लोग ये कहते हैं कि स्वभाव से ही हो रहा है। नीम कड़वा क्यों है, नमक खारा क्यों है, दूसरी चीजें बहुत सारी मीठी क्यों है, हरड़ तुड़ी क्यों है, ये क्यों है सब। सिंह शेर क्यों शिकार करता है, वो मांसाहारी क्यों है, कुत्ता मिश्राहारी क्यों है, ये सभी जो बहुत सारी ये पशु पक्षियाँ होती है उसका आहार क्यों निश्चित है, तो वो सब हम क्या कहते हैं, स्वभाव से। तो भाई ये भी स्वभाव मान लो, स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छाम चापरे जना, वो क्यों उत्पन्न हुआ, स्वभाव से उत्पन्न हो गया। अब इसमें क्यों कारण खोजने की जरूरत है, और कारण ही खोजना है तब वहां खोजो ना, नीम कड़वा क्यों है भाई बताओ, चलो, बराबर है। और ये चीनी मीठी, ये गन्ना मीठा क्यों है, बराबर है, नारियल मीठा क्यों है, अब उसका कोई कारण है क्या, गन्ना मीठा क्यों है, नीम कड़वा क्यों है, अब उसके कारण बताएंगे तो वो क्यों ऐसा है, ऐसा होगा, तो हम क्या कहते हैं, स्वभाव। तो ये भी ये बताते हैं कि भाई चलो बच्चा उत्पन्न क्यों हुआ, किसने किया, बोले स्वभाव से हो गया। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे ही उग जाते हैं बारिश आने पर, बहुत सारे पशु पक्षी मर जाते हैं, बरोबर है, बहुत सारा ऐसे ही उग जाता है, उसी तरह से स्वभाव से ही मान लो भाई, वहां कहाँ आपने पुनर्जन्म का कुछ सोचा है। बहुत सारा घास हो गया तो किसान ने काट डाला पूरा, वहां क्या वो घास का जन्म हो गया फिर मरण हो गया, ऐसा तो नहीं सोचते हैं। तो स्वभाव मान लो। पर निर्माणम यदृच्छाम चापरे, जाना कि कोई कोई ऐसा मानता है कुदरत की इच्छा है, यदृच्छा यानी भगवान की इच्छा या कुदरत की इच्छा, कुदरत की इच्छा से सब होता है, ऐसा भी मान लो। इसमें कहाँ ये सभी मानने की, परलोक मानने की क्या जरूरत है जन्म प्रक्रिया में, बराबर। इति अतः संशय किन्नु खलोस्ति, अब यहाँ पर प्रश्न ही प्रश्न है, संशय ही संशय है। तो कैसे पता करें, कैसे हमको ज्ञात हो कि परलोक है कि नहीं। कहीं ये बातें तो ऐसी नहीं है कि किसी ने बता दी हो अपनी जीविका के लिए, किसी ने ऐसे ही बता दी हो अच्छा लगाने के लिए, और किसी ने ऐसे ही बता दी हो समाज को डराने के लिए और समाज को सही तरह से रखने के लिए, बराबर है। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि परलोक की केवल बातें हैं, नहीं तो कभी तो कोई तो अनुभूति, कोई तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, कोई तो प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अंत में जाकर पता चले। तो परलोक के बात में इतना सारा विवाद है, तो वो परलोक क्या है उसकी बात हम अगले वीडियो में देखेंगे कि परलोक के बारे में आयुर्वेद ने क्या बताया है, पुनर्जन्म के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। और हाँ, वो यूनिक है, वो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि होम्योपैथी, एलोपैथी जिसे पथी है या तो फिर चिकित्सा विज्ञान स्पष्टता से पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद स्पष्टता से प्रमाण रखकर पुनर्जन्म और परलोक के बारे में बताता है। इसका वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल आयुर्वेद के वीडियो देखने के लिए, आयुर्वेद का सार समझने के लिए और आयुर्वेद के विज्ञान को जानने के लिए आप शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल देख सकते हैं हमारी। और तत्वज्ञान के लिए, भगवत गीता के लिए, वैदिक पेरेंटिंग जैसे गहन विषयों के लिए आप आचार्य मेहुल भाई चैनल को भी आप चैनल में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।